फंक्शन की डेफिनेशन से। व्हाट इज फंक्शन, हाउ टू यूज फंक्शन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फंक्शन की, तो इट मे बी डिफाइंड एज द मैथमेटिकल टूल। यह गणित का एक टूल है, मैथ का एक टूल है, विच टेक्स इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। मैथ के अंदर हर वो चीज जो इनपुट ले सकती है और आउटपुट दे सकती है, हम उसे एज अ फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आउटपुट आपकी डिफाइंड ही नहीं है। जैसे आप अगर बोलें कि हम एक फंक्शन ले रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x, और मैं कहता हूं कि आप इस फंक्शन में इनपुट कीजिए x की जगह 0। तो जैसे ही आप इसमें x की जगह 0 इनपुट करेंगे, द आंसर विल बी इनफाइनाइट बिकॉज 1/0 इज इनफाइनाइट। तो फंक्शन ने इनपुट तो एक बढ़िया ली, एक डिफाइंड इनपुट ली, क्योंकि 0 को हम सभी जानते हैं, लेकिन जब आउटपुट की बात आई ना, तब फंक्शन एक बढ़िया आउटपुट नहीं दे पाया, बल्कि वो कोई आउटपुट ही नहीं दे पाया, उसका आंसर आया नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो यानी वो आउटपुट देने में फेल हो गया। तो ये जो एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन। और वेल डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जो वेल डिफाइंड इनपुट के लिए वेल डिफाइंड आउटपुट दें। ठीक है, जो वेल डिफाइंड इनपुट के लिए आपके पास वेल डिफाइंड क्या दें? आउटपुट दें। ऐसे फंक्शन जो वेल डिफाइंड इनपुट लेके वेल डिफाइंड आउटपुट देते हैं, वो वेल डिफाइंड फंक्शन बोले जाते हैं। फंक्शन है क्या? मैंने बताया मैथ का एक टूल है जो इनपुट लेगा आउटपुट देगा, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा एफ ऑफ एक्स। इसको पढ़ने का तरीका है फंक्शन मेड ऑफ एक्स, फंक्शन मेड ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का मतलब कि एक फंक्शन जिसमें हमने वेरिएबल लिया है एक्स। तो जो इनपुट है ना, इनपुट वो एक्स की जगह पुट होगी। जैसे मान लीजिए कि आप एफ ऑफ एक्स बराबर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x के। इसे पढ़ना है आपने इस तरह से, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के। किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के। तो ये जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल का एक मिक्सचर सा पड़ा है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसे आप बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है जिसकी स्ट्रक्चर क्या है? उसकी स्ट्रक्चर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन यही था ना कि एक ऐसा टूल है मैथ के अंदर जिसमें हम इनपुट भर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x के अगर इक्वल है, तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अगर हम इसमें इनपुट देना चाहते हैं, तो हमारा जो इनपुट रहेगा वो x की जगह रहेगा। x की जगह हम कुछ भी भर सकते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह इनपुट कराता हूँ 2, x की जगह कितना इनपुट कराते हैं? 2, आप यहाँ देख सकते हैं। तो एफ ऑफ 2, अब एफ ऑफ एक्स नहीं रहा, अब एफ ऑफ 2 बोला जाएगा, या बोल सकते हो फंक्शन की 2 पॉइंट पर वैल्यू बराबर आएगी। तो जहां पे भी x है वहां पे आप 2 इनपुट कर दीजिए। तो पहली जो टर्म थी, पहला जो पार्ट था, वो था आपका एक्स स्क्वायर। तो x की जगह जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो वो बनेगा 2 का स्क्वायर। एंड 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 2 का स्क्वायर आपका होता है 4। और प्लस में फिर 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 गुणा में एक्स, एक्स की जगह फिर मैंने इनपुट करा दिया 2। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 गुणा 2 भी कितना हुआ? 4। आंसर आपका कितना आया? 8। लेकिन ये आंसर कब आया? जब फंक्शन के स्ट्रक्चर में हमने हर एक्स को
रिप्लेस कर दिया था 2 से। यानी जब हम फंक्शन में इनपुट कराते हैं ना 2, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आता है 8। तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड इनपुट पे वेल डिफाइंड आउटपुट मिल रही है, तो ये एक बढ़िया फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स एक बहुत बेहतरीन फंक्शन है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दूं, मैं कहता हूं कि आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें 1/1 - x, 1/1 - x, तो क्या ये हर नेचुरल नंबर पे वेल डिफाइंड है या नहीं है? कौन बता सकता है? एफ ऑफ एक्स बराबर है आपका 1 - x। मैंने ये बोल दिया कि जो आपने इनपुट लेने हैं वो आपने नेचुरल नंबर में से लेने हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये वेल डिफाइंड फंक्शन है फॉर नेचुरल नंबर्स? प्राकृत संख्याओं के लिए क्या ये वेल डिफाइंड फंक्शन है? तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? वो शुरू होती हैं आपकी 1 से लेके कहाँ तक जाती हैं? वो जाती हैं आपकी इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो हम पहला ही नेचुरल नंबर पुट करके देख लेते हैं। x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। तो f की 1 पर वैल्यू आएगी 1 में 1 माइनस में x की जगह आएगा 1, एंड 1 में 1 - 1 हो जाएगा आपका 0, and 1/0 is again not defined, so it is not a well defined function for natural numbers। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन जो दिया है 1/1 - x, क्या ये वेल डिफाइंड है इफ x इज नेवर इक्वल्स टू 1। एक पॉइंट उसने छोड़ने को बोला है कि x को 1 नहीं लेना, बाकी जो मर्जी ले लीजिए, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? ये सिर्फ नोट डिफाइंड कब होगा? जब नीचे 0 बनेगा। नीचे कहाँ 0 बनता है? जब x की जगह आप 1 ले लेते हैं। बाकी कहीं ये 0 नहीं बन रहा नीचे। कुछ मर्जी पुट कर लीजिए, -1 पुट करेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा नीचे। बाकी हर कुछ पुट करने पे एक बढ़िया आंसर देगा, क्योंकि ये हमें पता लग गया नीचे 0 कब बनता है, जब x की जगह 1 पुट करते हैं। बाकी कहीं ये 0 नहीं बनेगा नीचे, चाहे जो मर्जी पुट कर ले। तो इसका मतलब बाकी हर पॉइंट के लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर अगर लिया जाए 1/1 - x के, तो वो बहुत बढ़िया फंक्शन है, बशर्ते x किसके बराबर नहीं है? 1 के बराबर नहीं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक मैथमेटिकल टूल है, इनपुट लेता है आउटपुट देता है, लेकिन बढ़िया इनपुट लेके बढ़िया आउटपुट देगा तो ही वो अच्छा फंक्शन है, अदरवाइज वो अच्छा फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन की जानकारी थी। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, वो तो ये है ना, लिमिट ऑफ फंक्शन ड्यू टू लिमिट ऑफ वेरिएबल। ये हमने पढ़ना है मेन। तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन को, ठीक है। अभी लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए हमने फंक्शन को पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को, और फिर हम आएंगे लिमिट्स ऑफ फंक्शन में। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने तरह के होते हैं? तो फंक्शन बेसिकली आपके पास 2 तरह के हैं। These are mainly of 2 kinds of function, या देर आर, वहां पे 2 तरह के फंक्शन अपने पास प्रेजेंट है। पहला है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा है आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। पहला आपके पास कौन सा है? अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा आपके पास है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो पहला अगर बात की जाए पहले फंक्शन की, जो कि आपका कौन सा है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज हो। अलजेब्रिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो नॉर्मल आपके हैं, प्लस माइनस गुणा भाग परसेंटेज ईटीसी, इस तरह के ऑपरेटर यूज हो ना, ये अलजेब्रिक ऑपरेटर बोले जाते हैं। तो वो फंक्शन जिनमें अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज हो, किस तरह के? लाइक प्लस माइनस, इस तरह के अगर आपके फंक्शंस यूज हो रहे हैं, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं कि हम वो फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। अगर अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें ना, तो अलजेब्रिक फंक्शन
बेसिक काइंड ऑफ फंक्शन है, मतलब जो दूसरा काइंड है ना कहीं ना कहीं अलजेब्रिक की वजह से बना है, पर वो हम पढ़ेंगे। चलो, वैसे अभी हमने पढ़ना था अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शंस क्या हैं? ऐसे फंक्शन जो जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज हो। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पे आपको इसको अगर आप ओपन करके लिखना चाहें तो ओपन करके आप कैसे लिख सकते हैं इसको? जैसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई यूज हुआ है, और मल्टीप्लाई आपका कैसा ऑपरेटर है? अलजेब्रिक ऑपरेटर है, ठीक है। और फिर आपके पास कौन सा यूज हुआ है? फिर आता है आपके पास प्लस, प्लस भी अलजेब्रिक ऑपरेटर है। फिर 4 इंटू एक्स, 4 मल्टीप्लाई है ना वो, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स, और 4 मल्टीप्लाई एक्स माने 4x, यानी कि ये भी आपका कैसा ऑपरेटर है? अलजेब्रिक ऑपरेटर है। फिर आपके पास हुआ है प्लस के 6, तो यानी कि वो भी प्लस यूज हुआ। तो आपके पास जितने भी ऑपरेटर यूज हुए हैं सारे अलजेब्रिक ऑपरेटर ही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज हुआ है। तो ऐसे फंक्शंस जहां पे आपके अलजेब्रिक ऑपरेटर्स यूज हों उन फंक्शंस को आप अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो काइंड दिया हुआ था, एक एग्जांपल लिया हुआ था, ये कैसा फंक्शन है? ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन आपके पास क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब ऐसे फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज ना हो, तो ऐसे अब फंक्शन समझ में नहीं आते भी ऐसे कौन से फंक्शन हो सकते हैं जिनमें प्लस माइनस गुणा भाग यूज ना हो। तो हम बेसिक आइडिया पे बात करें तो फंक्शन क्या था? फंक्शन एक टूल है सिंपल, जो इनपुट लेता है आउटपुट देता है। मैथ के अंदर कोई भी चीज जो इनपुट ले आउटपुट दे, वो हर चीज आपके पास में क्या रहेगी? ट्रांसी इनपुट लेगी आउटपुट देगी, वो रहेगी आपके पास फंक्शन। अलजेब्रिक में प्लस माइनस गुणा भाग इनका यूज होना जरूरी था, यहाँ पे इनका यूज होना जरूरी नहीं है ट्रांसीडेंटल में। जैसे मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये जो है, क्या इसमें प्लस माइनस गुणा भाग यूज हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई। कहीं कह दो आपकी ये जो प्लस का साइन एक्स है, तो वो प्लस किसी और के साथ तो ऑपरेट हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि ऑपरेटर कब होता है? जब वो किन्हीं दो के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे 4+2 वो 6 है। अब मैं बोलूं कि 4 और 2 में तो ऑपरेटर है, लेकिन क्या 6 में ऑपरेटर है? नहीं, 6 में ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर के लिए जब सिंबल यूज करते हैं तो उसको कम से कम दो चीजें चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स के है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना कि साइन के आगे भी तो प्लस का ही है, तो इसका मतलब ऑपरेटर तो यूज हो गया। ऑपरेटर का मतलब है कम से कम दो चीजों को आपस में ऑपरेट कराने वाला। तो यहाँ पे चीज तो एक ही है ना, साइन एक्स। तो क्या ये फंक्शन है? अगर ये फंक्शन है तो ये इनपुट लेगा और आपके पास में क्या देगा? आउटपुट देगा। तो हमने क्या किया इसमें, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स में एक्स की जगह 0 पुट किया। जैसे ही 0 पुट किया तो f0 बराबर क्या आएगा? यानी एक्स की जगह 0 0, यानी साइन एक्स की जगह 0, और साइन जीरो पे क्या रिजल्ट देता है? 0। तो यानी ऑफ कोर्स साइन एक्स ने भी आपको एक इनपुट पे एक बढ़िया रिजल्ट दे दिया है। तो आपका साइन एक्स एक फंक्शन है, लेकिन इसमें प्लस माइनस गुणा भाग यूज नहीं हुआ। तो ऐसे फंक्शंस को हम कौन से फंक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं? हम उन्हें रखते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन की कैटेगरी में। log x, तो आप लोगों ने पता ही होगा log x के बारे में। अब log x जो है वो कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? log x भी ऑब्वियस बात है ट्रांसीडेंटल की कैटेगरी में रखा जाएगा। e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ट्रांसीडेंटल की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है जी, ऐसा फंक्शन आ जाए, मान के चलते हैं कि हमारे पास ऐसा फंक्शन आ गया जी, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स के। अब देखो जी, इसमें जी साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, तो अब हमने क्या करना है? अब हम इसको किसकी कैटेगरी में रखें?
क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई, देखो अकेले साइन को अगर समझना होता तो हम साफ तौर पे समझ रहे थे जी ये तो ट्रांसीडेंटल है, अकेले कोस को समझना होता तो भी ट्रांसीडेंटल है, लेकिन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, तो इसे हम बोलते हैं मिक्सचर काइंड ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कौन से फंक्शंस बोलते हैं, मिक्सचर काइंड्स ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनमें दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का मिश्रण हुआ है, प्लस माइनस हुआ है, उन्हें बोला जाता है। तो ये मिश्रण है, मिक्सचर काइंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास आइडिया टू लिमिट ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका क्या है, आइडिया टू लिमिट ऑफ फंक्शन। व्हाट इज लिमिट ऑफ फंक्शन और हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने फंक्शन और फंक्शन के टाइप पढ़ लिए, तो अब हम समझते हैं आइडिया ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, कि ये फंक्शन की लिमिट क्या होती है। हमने +1 में सीखी थी बेसिकली और +2 में भी सीखी थी, लेकिन हमने वहां पे इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, हमने इनको डायरेक्ट सोल्व करना समझा था। आज हमने इनकी जड़ में जाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर किसी फंक्शन के वेरिएबल की लिमिट पता हो, क्योंकि फंक्शन बिना वेरिएबल के तो होगा नहीं ना, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ वाई होगा, या कुछ इस तरह से होगा। वेट, समवन हैज रेज्ड हैंड, किसी ने हैंड रेज किया। हाँ जी संजना, कोई प्रॉब्लम है? संजना कोई प्रॉब्लम है आपको, आपने हैंड रेज किया? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सर एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे टाइप्स ऑफ फंक्शन का सेकंड टाइप समझ नहीं आया। कैन यू प्लीज रिपीट इट? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। ओके, सो दूसरा जो टाइप था वो था आपका ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या था, जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज ना हो, जिसमें प्लस माइनस ये सब चीजें यूज ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या ये एक फंक्शन है? पहली बात तो ये, हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स की जगह जैसे ही इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स की जगह 0 लिया, जैसे 0 लिया तो f0 यानी साइन 0, एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, एंड f0 इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 कहाँ पे, साइन 0 पे क्या रिजल्ट देता है, 0। तो यानी फंक्शन ने इनपुट लिया, आउटपुट दिया, तो ये फंक्शन है। लेकिन क्या इसमें प्लस माइनस ये सब यूज हुआ, नहीं हुआ, तो ये कैसी कैटेगरी का फंक्शन है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। log x हो गया, e रेज़ टू पावर x हो गया, ये सारे ट्रांसीडेंटल कैटेगरी के फंक्शंस हैं। और जो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स, अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए लाइक साइन एक्स लिखा हो, फिर प्लस में कोस एक्स लिखा हो, तो इनके बीच में तो प्लस आ गया, तो इसे कौन सी कैटेगरी में रखें, मतलब अल्जेब्रिक में रखें या इसको ट्रांसीडेंटल में रखें, तो इसे हम रखेंगे मिक्स कैटेगरी में, जिसमें ट्रांसीडेंटल भी यूज हुआ और अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज भी यूज हुई हैं। तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी का फंक्शन रहेगा, ये आपका रहेगा ट्रांसीडेंटल कैटेगरी का फंक्शन रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडिया टू लिमिट ऑफ फंक्शन, की लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है जी। देखिए, फंक्शन वेरिएबल के बिना नहीं हो सकता। फंक्शन बनेगा कब, जब उसके अंदर कोई वेरिएबल होगा, क्योंकि जब वेरिएबल होगा उसमें, तभी हम उस वेरिएबल की जगह कुछ इनपुट करा पाएंगे, और जब हम कुछ इनपुट करा पाएंगे तभी तो हम आउटपुट ले पाएंगे। तो यानी हर फंक्शन के अंदर वेरिएबल तो होता ही होता है। ओके, ये तो समझ आ गया। अगर किसी फंक्शन की वेरिएबल की लिमिट पता हो, अगर किसी फंक्शन के वेरिएबल की क्या पता हो, लिमिट पता हो, यानी कि ये पता हो कि जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा 4x³ + 2x, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो एग्जांपल है ये x वेरिएबल से बना है, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी है, 4x³ + 2 × x स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो x है ना, x अगर उसकी लिमिट पता हो, वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता, वैल्यू पता होने में और लिमिट पता होने में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें x की लिमिट पता है, यानी कि x की लगभग वैल्यू पता है,
पूरी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि x लगभग 4 की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ से समझ रहे थे ना उस दिन कि x या तो 3.9999 ये भी हो सकता है, या 4.0001 ये भी हो सकता है, या कुछ भी जो 4 के बहुत पास है ऐसा कुछ हो सकता है, पर एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं थी। तो हम लिमिट ऑफ वेरिएबल पता है, अब फंक्शन वेरिएबल से बना है, उसके वेरिएबल की हमें लिमिट पता है, यानी उसके वेरिएबल की लगभग वैल्यू पता है, नॉट एग्जैक्ट बट लगभग वैल्यू पता है। तो उस वेरिएबल की लिमिट की वजह से, यानी उस वेरिएबल की लगभग वैल्यू की वजह से फंक्शन की जहां अप्रोचिंग रहेगी, यानी फंक्शन की जो लगभग वैल्यू आएगी उसे फंक्शन की लिमिट कहते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के बेस पे हम सारा कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास है 4x³ प्लस 2x, ये मैंने फंक्शन लिया। मैंने कहा मान लेते हैं कि x जो है वो टेंड कर रहा है 2 को, यानी x की लिमिट कितनी है 2। तो इस फंक्शन की लिमिट देखते हैं, अगर x की वैल्यू लगभग 2 है तो इस x की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो वो 2 एग्जैक्ट 2 नहीं है, वो लगभग 2 है, क्योंकि x की जगह मैं 2 तो पुट कर रहा हूं, लेकिन क्या x एक्चुअल बराबर था 2 के? नहीं, x एक्चुअल में बराबर नहीं था 2 के, x तो टेंड कर रहा था 2 को। तो यहाँ पे फंक्शन x को 2 भरने पे फंक्शन की ये जो बराबर वाला सिंबल था ना ये हट जाएगा, बराबर की बजाय क्या आने लग जाएगा? एरो, क्योंकि हम x की वैल्यू लगभग यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने x की जगह लगभग 2 पुट किया तो ये हो गया 2 का क्यूब, प्लस में 2 इंटू में x की जगह ऑलमोस्ट 2 पुट करना है, तो यहाँ पे 4 इंटू में आएगा 8, और 4 इंटू 8 क्या आएगा? 32, और 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट 32 आ सकता है? तो आंसर है नहीं, नहीं जी, 32 एग्जैक्ट नहीं हो सकता। 32 तो तब होता जब यहाँ पे x की जगह एग्जैक्ट 2 पुट कर पाते, लेकिन x की जगह तो तब एग्जैक्ट 2 पुट कर पाते जब उसने ये बोला था x इज इक्वल्स टू 2, पर उसने यहाँ पे x को टेंडिंग टू 2 बोला है। तो यानी जो फाइनल रिजल्ट आया ना 36, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, फंक्शन का रिजल्ट एक्चुअल नहीं है, ये फंक्शन का लगभग रिजल्ट है। यानी x अगर लगभग 2 होता है तो फंक्शन लगभग कितना आंसर देता है? 36। और लिमिट के भाषा में हम ये बोलते हैं, अगर आपका x 2 की तरफ जाने की कोशिश करता है, उस केस में ये जो फंक्शन है जिसकी स्ट्रक्चर थी 4x³ प्लस 2x, वो लगभग 36 की तरफ जाने की कोशिश करता है। और बढ़िया भाषा में इसे ये बोल सकते हैं कि अगर x की लिमिट 2 है तो उस केस में इस फंक्शन की 4x³ प्लस 2x की लिमिट 36 है। सिमिलरली अब अगर वेरिएबल की लिमिट चेंज करें तो जैसे मान लीजिए पहले तो x 3 की तरफ जा रहा था, अब हम मान लेते हैं कि x पहले 2 की तरफ जा रहा था, अब मान लेते हैं कि हमारा जो x है वो 3 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन कहाँ जाएगा? तो जो स्ट्रक्चर है उसमें x की जगह लगभग 3 पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह फिर लगभग 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल सोल्व होके आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेट 114 आएगा। यानी कि अगर x जब 3 की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन आपका ऑलमोस्ट किसकी तरफ जा रहा है? 114 की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर लिमिट ऑफ वेरिएबल ना पता हो तो हम फंक्शन की लिमिट पता नहीं कर सकते। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया, अगर किसी फंक्शन के वेरिएबल की लिमिट पता हो और उस वेरिएबल की लिमिट की वजह से फंक्शन जहां अप्रोच करे, कि फंक्शन के वेरिएबल का पता है भी फंक्शन का वेरिएबल लगभग कहाँ जा रहा है, और उसकी वजह से ये पता लगाना कि अगर वेरिएबल यहाँ जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जाएगा, इस केस को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। तो आज का टॉपिक तो इतना ही था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल से हम इसका मेन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। बेसिक ऑफ लिमिट इतना ही था। कल से हमारा मेन सिलेबस शुरू हो जाएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। सीडीएलयू एमडीयू सबके सिलेबस सेम ही होते हैं, तो हर किसी के लिए कामयाब आएंगे। तो